सिडनी में श्रेयस अय्यर की हालत गंभीर, इतनी गंभीर हो गई है कि भारत से श्रेयस अय्यर के जो माता पिता, उनके बहन जो हैं, उनका वीजा लगवा के उनको ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ा। मतलब आप इसे समझो कि कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के लिए जो दिक्कतें हैं, पहले बताया जा रहा था कि वो 3 हफ्तों में सही हो जाएंगे। हालांकि ये जो थी रिपोर्ट कुछ टाइम के बाद आई थी, लेकिन जब श्रेयस अय्यर रेस्ट कर रहे होते हैं तो अचानक से उनको सीने में दोबारा से दर्द होने लगता है, और उस दर्द के बाद जब चेकअप होती है फिर पता चलता है कि उनकी इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई है। इंटरनल ब्लीडिंग मींस जहां पे उनको चोट लगी थी वहां के जो टिश्यूज होते हैं अंदर के, वो फट चुके थे बुरी तरीके से, और इस वजह से ही वहां पे अंदर ही अंदर घाव बन चुका है, और उस घाव से जो चोट है अंदर ही अंदर वहां पर खून जो है वो गिरने लगा। और इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है वो काफी ज्यादा बुरी चीज होती है, क्योंकि वो जो आपका खून होता है वो अंदर ही अंदर निकल रहा होता है, वहां पर वो खून जमने का डर होता है, वहां पर वो खून निकल नहीं पाता है। तो इस वजह से वो जो चीजें होती हैं और भी ज्यादा जो कहे तो उनकी जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। वेल, इन सारी चीजों को देखते ही बीसीसीआई इन समय श्रेयस अय्यर के बिल्कुल भी साथ खड़ी है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर क्योंकि अभी काफी वक्त तक वही रहने वाले हैं, इस वजह से बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है कि उनकी माता पिता और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सभी को वीजा लगवा के श्रेयस अय्यर के साथ वहां पर भेजा जाए, ताकि श्रेयस अय्यर उनको भी एक हौसला मिले कि हाँ उनके पेरेंट्स वहां पर है। क्योंकि ऐसे समय में श्रेयस अय्यर को अकेला छोड़ना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि इंसान इस वक्त फिजिकली तो लड़ भी रहा है, इंसान इस समय अपने हालात से तो लड़ रहा है, लेकिन उस समय इंसान सबसे ज्यादा है उसे मेंटल पीस की जरूरत है कि भाई इतने बुरी तरीके से मैं लड़ रहा हूं, मैंने जिंदगी में क्या कुछ किया, और ऐसे तौर पर इतने बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं है, तो अपने आप में ही इंसान को बुरा लगता है। सरपंच साहब जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं यार, अभी तक उन्होंने जितने अपने करियर में मुकाबले खेले हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो भारत के लिए हो, उनकी करियर काफी ज्यादा बेहतरीन रही है। वो एक शांत स्वभावी खिलाड़ी भी है, ज्यादातर आप इनको लाइमलाइट में आते हुए नहीं देखोगे, या फिर ज्यादा आप इनको बोलते हुए नहीं देखोगे, ज्यादा ये परफॉर्मेंस में मायने रखते हैं। आप देखो सरपंच साहब इज द ओनली कैप्टन हु लीड 3 टीम एंड टेक इनटू द फाइनल। मतलब भाई 3 टीमों को अलग अलग इन्होंने लीड किया है, और 3 टीमों को फाइनल तक पहुंचाने का इन्होंने रास्ता जो है वो तय करवाया है। तो अपने आप में ये श्रेयस अय्यर की यार काबिलियत बता देता है। इन सारी चीजों से आपको पता चल जाता है कि श्रेयस अय्यर क्या और किस तरीके के खिलाड़ी है। मतलब आप सोचो, जब चैंपियंस ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई थी, वहां पर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरर बन जाते हैं। तो ये अपने आप में ही चीजें जो है वो बताता है कि यार कितनी ज्यादा बड़ी बात है ये श्रेयस अय्यर के लिए ही। इस समय बात यही है कि वो आईसीयू में भर्ती हैं, सिडनी में भर्ती हैं, वहां पे जो बताया जा रहा है कि 3 हफ्तों में चीजें सही हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हुई है। 3 हफ्तों वाला सीन तो पहले बताया जा रहा था, अब देखना होगा कि श्रेयस अय्यर कब तक और फिट हो पाते हैं। वेल, ऐसे तौर पर जो टीम है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई का ये रिपोर्ट आता है कि बीसीसीआई उनके वक्त हमेशा खड़ी हुई है, बीसीसीआई उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं इससे ये अच्छी बात है कि भाई बीसीसीआई की जो सपोर्ट स्टाफ है, जो मेडिकल टीम है, वो श्रेयस अय्यर के साथ बनी हुई है। ऐसे तौर पर उनके माता पिता को वहां पर भेजने का काम किया गया है, ताकि श्रेयस अय्यर के साथ कोई रहे और उनको एक मेंटली पीस भी मिल सके। कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की वापसी बताई जा रही है कि अब आईपीएल 2026 में ही होगा, और श्रेयस अय्यर एक अनलक्की खिलाड़ी भी है, एक अनलक्की सा फैक्टर भी उनके साथ है। ऐसा लग रहा था जब श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम में वापस आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की जो बॉडी है वो टायर्ड फील होने लगी, यानी जो उनका शरीर है जो वो थकने लगा था, और इस वजह से श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई से रेस्ट मांगा था। वहीं पर हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर को कई बार मेजर इंजरीज भी हुई है, जिसके वजह से वो टीम से काफी समय तक बाहर रहे हैं। और इस बार एक बार फिर से जब श्रेयस अय्यर सबसे क्लोज हैं टीम इंडिया के, और यहां पर श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप देखो दूसरे मुकाबले में परफॉर्म किया, तीसरे मुकाबले में तो बैटिंग ही नहीं उन्होंने की, या फिर कहूं बैटिंग ही नहीं आई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वापसी उनकी 3 हफ्तों के अंदर बताई जा रही थी वो तकरीबन अब 1 से 2 महीना जाने वाला है। 3 हफ्तों के अंदर तो वो फिट नहीं हो पाने वाले। जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है, जितनी रिपोर्ट्स के अनुसार पता चल रही है कि वो मिस ही करने वाले हैं। वेल, आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, क्या वो आने वाले टाइम में इंडियन टीम की कप्तानी कर पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि ही इज द मोस्ट कंटेंडर फॉर इंडियन टीम कैप्टन। उनको वाइस कप्तान बनाने के बारे में भी लोग खुश नहीं थे भाई, क्योंकि वो कप्तान बनाने चाहिए थे।